तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आप अपनी व्याकरण संचय बुक पर। और इसमें हम लेने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, अध्याय 12, समान अर्थ वाले शब्द। समान का मतलब एक जैसे, अर्थ का मतलब उसके मीनिंग या मायने, शब्द यानी कि वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग एक जैसे हों, सिमिलर हो, ठीक है, उन्हें हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, है ना। आज अभी फर्स्ट में हो आप, सेकंड में आओगे तो पर्यायवाची शब्द आ जाएगा, आपकी बुक में भी नीचे लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में इन्हें कह देते हैं सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, या ऊपर लिखा है देखिए, सिनोनिम्स, राइट। कैसे वर्ड्स होते हैं ये? मज़ेदार होते हैं और आपको बहुत सारे इनमें से आते भी हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए क्या लिखा है ब्लैक बोर्ड के नीचे। ये बैठे हैं टीचर, उनके लिए 3 वर्ड्स लिखे हैं। अध्यापक, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा है अध्यापक, शिक्षक और गुरु। तीनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। आप अध्यापक कह लो, शिक्षक कह लो या गुरु कह लो। इसी तरह से नेक्स्ट है बाग, उपवन, उद्यान, है ना। एक और मुझे याद में आ गया, बगीचा, और एक और याद आ गया, फुलवारी, ठीक है। और चमन, चमन थोड़ा सा उर्दू का आई थिंक हो गया, लेकिन बोलते हैं चमन, है ना। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हो गए। इसी तरह से नेक्स्ट इज अ लॉयन। देखिए, उसके लिए आप एक तो जानते हो शेर, सिंह भी आपको पता होगा, जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं हिंदी की तो आ जाता है, सिंह रहता था जंगल में एक। और केसरी, केसरी भी कहते हैं, है ना। तो ये नई बात आपको शायद पता चली होगी। आप जब पूजा करते हैं तो नवरात्रों में आई थिंक मैडम, है ना, केसरी वाहन आता है ना एक वर्ड किसी दुर्गा चालीसा में, या है ना, केहरी वाहन। हाँ, तो वो दुर्गा चालीसा अगर कोई पढ़ता है तो उसमें एक वर्ड आता है केहरी वाहन। तो दुर्गा जी का वाहन कौन है? दुर्गा जी किस पे बैठती है? उन्हें शेरा वाली माता भी कहते हैं ना, यानी शेर पे बैठती है वो। तो वो केहरी वर्ड है, केसरी यानी शेर, और वो उनका वाहन है, यानी कि उनका व्हीकल है जिस पे वो चलती हैं, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि समान अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं। प्रत्येक चित्र के नीचे 3-3 शब्द दिए गए हैं। तीनों शब्दों के अर्थ समान हैं। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय मीन्स सिमिलर, ओके, या ऑल्टरनेट। उन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक, ये बना है समान और अर्थ से मिलकर, है ना, यानी कि सिमिलर मीनिंग। यहाँ कुछ शब्दों के पर्यायवाची दिए जा रहे हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए। देखिए, आँख, आँख के लिए क्या और 3 शब्द हैं? नयन, चक्षु, नेत्र। आपको याद करने हैं ये, और कॉपी में भी लिखने हैं। आकाश यानी कि स्काई, नभ, गगन, आसमान। आग, अग्नि, अनल, पावक। चांद, चांद को कहते हैं सोम, है ना। मंडे आता है ना सोमवार, वो चांद का ही दिन है, क्योंकि आप सारे दिन देखोगे ना तो वो जो ये बॉडीज़ हैं, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, राइट, इन्हीं पे नाम है। मंगल, मंगल भी एक ग्रह का नाम है। मार्स यानी बुध। फिर आ गया बृहस्पति, वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। फिर शुक्र यानी कि वीनस। शनि यानी सैटर्न। और रवि, रवि किसे कहते हैं? सूरज को, सन को, वो भी एक ऊपर बॉडी है इस तरह की। वो ये क्या है ना, ये ग्रह दूसरे अर्थों में, सारे ग्रह नहीं होते, प्लैनेट नहीं है साइंटिफिक स्टाइल में, लेकिन जो दूसरे साइंस है ना उसके हिसाब से वो ग्रह हैं सारे। तो चांद भी एक ग्रह है। एनीवे, सोम, शशि,
शशि भी कहते हैं, और चंद्रमा तो आपको पता ही होगा, चंद्र भी कहते हैं। दिन, दिन के लिए आगे लिखा है वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वार लगाते हैं ना। वासर, वासर भी कहते हैं। और दिवस भी कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, जन्म दिवस, है ना। बेटा, बेटा मतलब पुत्र, सुत और आत्मज। पहाड़, पहाड़ मतलब शैल, गिरी और पर्वत। राजा के लिए क्या क्या है? नृप, नरेश, भूप। मित्र के लिए यानी दोस्त के लिए सखा, मीत, साथी। हवा के लिए वायु, अनिल, समीर। और घोड़ा के लिए अश्व, बाजी, तुरंग। तो याद करने हैं, क्योंकि अगले जो हैं चैप्टर जो इसमें आ रहे हैं एक्सरसाइज में। नयन, प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द समान अर्थ वाले नहीं हैं उन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। तो नयन, चक्षु तो है नयन, नभ नहीं है, तो इसके बॉक्स में आप क्रॉस लगा दीजिएगा। भू मतलब हमारी धरती, पुष्प नहीं है, पुष्प तो फूल होता है, तो पुष्प को कट कर दीजिएगा। और धरा तो धरती होती है, ज़मीन, है ना। शिक्षक का आपको शिक्षक का नहीं देखना है, यहाँ पर देखो शिक्षक, मित्र और मीत। तो मित्र और मीत एक जैसी बात हो गई। यहाँ पे शिक्षक को कट करेंगे आप, है ना। चांद, वार, शशि, शशि होता है चांद, तो चांद और शशि तो मैच कर गए, लेकिन वार कट गया, वो तो दिन होता है। पक्षी, विहंग, केसरी, केसरी तो शेर होता है ना, इसे काट दीजिए। पक्षी और विहंग समानार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। आप मिलान करना है, आँख से कर दिया है चक्षु का, फिर कर दिया नेत्र का, आपको भी ऐसे ही करना है। दिन से कर दीजिए वार का, और वार से कर दीजिए दिवस का। पानी, पानी है वारी, और जल इधर, इनको मिला देना है आपको। बेटी, तो बेटा आया था ना उधर, बेटा, पुत्र, सुत और आत्मज, तो बेटी है पुत्री, सुता और आत्मजा, ओके। तो बेटी के लिए आएगा बेटी, सुता, और इधर आएगा पुत्री। सिंह यानी शेर, सिंह के लिए आया इधर आपका शेर, और उधर आया आपका केसरी। अब दो दो नाम लिखिए। ये क्या है? घर है ना, एक आप घर भी लिख सकते हो, या मकान लिख दीजिए, मकान और भवन, मकान और भवन लिख सकते हैं ना आप लोग। मकान, भवन, भावना, दो हो गए। अब की बार क्या है? नाव, बोट है एक, तो नाव, नाव को क्या कहते हैं? नौका, ठीक है। नाव और नौका लिख दीजिएगा। और नेक्स्ट है सूरज, वो तो अभी लिख आया था, मैंने बताया था अभी, सूरज और रवि, तो रवि ऐसे लिखना है आपको, और सूरज तो मुझे उम्मीद है सब लोग लिख लेंगे। फिर है आपका एक फूल बना हुआ है, तो फूल भी लिख लोगे आप। फूल को क्या कहते हैं? और पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, ठीक है। आप लिखिए पुष्प, ये आधा शाह बनेगा पेट चिरा वाला, और पा फिर से, ठीक है। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए, बहुत इजी है। इधर जो ग्रीन वाला वो बना हुआ है, उसमें आप देखिए नरेश यानी राजा, सुत यानी बेटा, और वनराज। वनराज अभी मैं उसको मानूंगा, क्योंकि वन का राजा है वो, तो शेर है ना। शैल यानी कि पत्थर, या कह लें आप पहाड़, और धरा यानी कि ज़मीन, धरती। आइए इन्हें फिट करते हैं इधर। शेर को डैश भी कहा जाता है, वनराज भी कहा जाता है।
डैश को पृथ्वी भी कहते हैं, धरा को पृथ्वी भी कहते हैं। पुत्र और सुत दोनों का अर्थ एक ही है। डैश और पर्वत में कोई भेद नहीं है, शैल और पर्वत में कोई भेद नहीं है। जो भूप का अर्थ है वही नरेश का अर्थ है, यानी कि राजा का। ठीक है, बस इतना ही था ये चैप्टर। तो नोटबुक में आपको क्या करना है, ये जो आपके दिए ना, आँख, आकाश, आँख, चांद, दिन, बेटा, पहाड़, राजा, मित्र, हवा, घोड़ा, तो एक साइड कॉलम बनाना है शब्द का, दूसरी साइड कॉलम बनाना है पर्यायवाची, और ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं और लिखने हैं और मुंह से भी बोलने हैं। ठीक है, बस इतना ही है आज के व्याकरण में। थैंक यू। अब हम साइंस के वीडियो में मिलते हैं। बाय।